पैसा से खरीद के वो घर बनाई, किसी से तो लूट के नहीं बनाई थी। मैं विधवा लेडीज कैसे कैसे एक दिन कर कर के भूखे प्यासे कैसे कैसे बनाई थी। मेरा सारा खत्म कर दी, बिना जानकारी हुए भी मेरा खत्म किए। मेरा सारा चीज लूट गई। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ रे। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण सीजन के लाइव 24 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त खड़े हैं सूरजपुर जिले के भड़गांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरिया में। यहां पे एक दिल दहला देने वाला मामला हमारे बीच आया है। जो यहां एक परिवार रहता था, आज उनका आशियाना उखड़ गया है। हम दिखाएंगे। जो मेरे पीछे जो दिख रहे हैं जो मकान है, ये कोई पक्का का मकान था। आज से कल तक ये बना हुआ मकान था, लेकिन कल ही प्रशासन के आला अधिकारी के द्वारा बिना जैसे जानकारी के अनुसार बता रहे हैं पीड़ित परिवार कि इनके द्वारा ना ही कोई इनको नोटिस दिया गया है, और नोटिस भी ऐसा दिया कि इसमें कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा इनके द्वारा दिखाया गया नोटिस को। कहीं ना कहीं यहाँ के जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार अमित करकेट्टा जी, इनसे पहले भी इनका कई बार कृत्य हो चुका है, जो हमने प्रमुखता से समाचार के माध्यम से दिखाया था जनता को। और इसके बाद भी आज भी इसी तरह से कुछ मामला आया है हमारे बीच। हम जानेंगे यहाँ के पीड़ित परिवार से कि आखिर क्या है इनकी मांग, और मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो पूरा घुमा के दिखाएं कि किस तरह से इनको बेघर किया गया है। और इनके लिए शासन को आज ऐसा ठंडी का मौसम में आज इनके एक बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ के, और मैं बताना चाहूँगा विधवा हैं, उनको बच्चे के साथ ही किस तरह से भरण पोषण करेंगे। और इतना ही दुर्दशा टाइप से बोर पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, वो बोर को किस तरह से उखाड़ा गया है। आइए हम जानेंगे उनसे भी कि आखिर क्या थी इनकी मांग, आखिर क्यों इनका घर आज तोड़ा गया है, आखिर क्या व्यक्तिगत किसी का मामला है। कई तरह के बात आ रहे हैं, हम जानेंगे पीड़ित परिवार से। मैं इस जमीन को खरीदी हूँ 25 डिसमिल 2.5 लाख में, बहुत पहले से। और मैं घर बना के 3 साल से रह रही हूँ। अब मेरे को कोई नोटिस था, कोई आके मेरा घर तोड़ दिए। मैं विधवा लेडीज हूँ, सारा कमाई लगाई थी, मेरा 15 लाख का बिल्डिंग था, सारा चीज तोड़ दिए लोग आके मारने के लिए। अब मैं घर में नहीं थी। अब 1 साल पहले ही लोग मर्डर करने के लिए भेजे थे, तो उसको मैं थाना में वो सूरजपुर भी दरखास्त की थी। सरपंच और बरून सरपंच और रामलाल उप सरपंच और बरपरा का राजकुमार सरपंच, ये लोग मेरे को जबरदस्त ये लोग कर रहे हैं कि ये नहीं है जमीन। और मैं जमीन खरीद के घर बनाई हूँ पैसा लगा के। अब मैं क्या करूँ, मेरा सारा जिंदगी का कमाई ये लोग खत्म कर दिए। मैं विधवा लेडीज, यहाँ पूरा मैदान में मेरा जो सामान पूरा फेंक दिए, कुछ नहीं है मेरे पास। ताला बंद घर को ये लोग तोड़ दिए मेरा। मैं नहीं थी, ड्यूटी चल गई थी, मेरा बेटा स्कूल चला गया था, मेरा बोर और सारा को उखाड़ दिए पूरी तरह से। मैं कहाँ जाऊँ, ये खुला डांड में मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। मैं क्या करूँ, एक तो भगवान ही मेरा दुनिया छीन लिया, इंसान मेरा पैसा खरीदा हुआ, मेरा सारा दुनिया का कमाई खरीद लिया। मैं पट्टा का जमीन खरीदी हूँ। अब इसका मैं फोटो है जिसके पास खरीदी हूँ, इकरारनामा है मेरा सारा। ये नापी करवा के घर बनाई हूँ 5 नंबर में। मैं ठंडी का महीना में कहाँ रहूँ, ना मेरा घर ना द्वार पे, कहाँ जाऊँ अपना लड़के बच्चे को लेके। दिए जो कि पढ़ा नहीं जा सकता। 22 को नोटिस दिए, इसमें कुछ लिखा नहीं है। घर तोड़े हैं। 23 को आके मेरा बिना रहे ताला बंद कर। शासन की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कुछ भी। ना तो मेरे को नोटिस मिला है, ना मैं किसी चीज में साइन करी हूँ, ना मेरे को पता था। एक तहसीलदार हम घर तोड़ रहे हैं। ये जो नोटिस का पेपर हाथ में रखे हैं, 22 को मिला।
22 को दरवाजा में फेंक के चल गया। मैं 23 को ही देखी ड्यूटी जाते समय। 22 को ये नोटिस मिला है सर, और 23 दरवाजा के सामने। 22 को ये नोटिस हम लोग को 3 बजे मिला है। नहीं, शाम को 3 बजे शाम को हम लोग को मिला है, फेंक दरवाजे में दिए। फेंक के चले गए हैं। और दरवाजे में फेंकने के बाद ये नोटिस हम लोग को सुबह मिला, और 10 बजे तक डोजिंग करने के लिए प्रशासन लेके और तहसीलदार साहब जी आगे हम लोग को घर को डोजिंग करवा दिए। ये अपने ड्यूटी में थे और घर हम लोग का लॉक था, और घर जब लॉक था ना, ऑफिशियल ड्यूटी करती हैं, अपने ड्यूटी में थी। और जब घर लॉक था तो हम लोग को बिना पूछे बिना मेरा परमिशन तो लिए एक ठो हार है, 2 ठो मंगलसूत्र है मेरे पति का, और 3 घर लाख और को 3 लाख रुपया था मेरा अलमारी में, वो भी इस नोटिस- खत्म छैरा गया था। मेरा पैसा जो पाए वही उठा लिए गांव वाले। आप शांत होइए सर। घर- हम तहसीलदार महोदय से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि घर में ताला बंद था तो आप आकर के ताला तोड़ करके अपना ताला बंद कर देते, हमारे घर का जब्ती बना देते। हम कोर्ट से जा करके अपना घर का ताला खुलवाता या कोर्ट से हम अपना डिसीजन लेता, लेकिन आप हमको बिना किसी सूचना का मेरे घर को आकर के धाराशायी कर दिए, और सामान को आप स्वयं तोड़ तोड़ करके पेटी से लेकर सभी चीज़ों का ताला तोड़ के आपने सामान निकाला। उस सामान के समय जब मैं नहीं था तो उसका सुपुर्दगी नामा देने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि हमारे अलमारी से 3 लाख रुपए इनके अलमारी से और इनके अलमारी से ज्वेलरी के सारे सामान ये चोरी हुआ है, उसकी जवाबदारी तहसीलदार महोदय ने स्वयं लिया है। और 15 लाख रुपए की मकान तोड़े, उसकी भी जिम्मेदारी स्वयं लिए हैं। यदि ये मकान गलत जगह पर ही बनाई थी तो ये प्रकरण भैया थान अनुविभागीय अधिकारी के पास चल रहा था, उसका डिसीजन आने देते, या इनके पास यदि प्रकरण चल रहा था तो किसी भी प्रकरण में इनका ना तो कोई नोटिस तामील हुआ है और ना कोई इनके पास नोटिस आया है। यह एक तरफा कार्रवाई करते हुए, और ये हमारे शासन की तौहीनी है, हमारे उच्चाधिकारियों की तौहीनी है। क्या हमारा सिविल कोर्ट नहीं है? क्या हमारे उच्चाधिकारी के पास ये पावर नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि यह नायब तहसीलदार को पावर दे दिए हैं कि जो स्वयं बोलता है कि मैं कोर्ट हूँ और मैं घर तोड़ रहा हूँ, जिसका मैं लिखित और साक्ष्य दे सकता हूँ। मेरे पास वीडियो अप्रूवल है और मेरे पास उनका सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट है। थैंक क्या यू। लगता है इस पूरे मामले में आपको किसी पे इस पूरे मामले में मेरे को नायब तहसीलदार महोदय के ऊपर गांव के सरपंच और गांव के बरपारा के सरपंच दूसरे जाति का अनुसूचित जनजाति बना करके पिछड़े वर्ग, अपने गांव में पिछड़े वर्ग में है, लेकिन इस गांव में अनुदान वाली भूमि को अनुसूचित जनजाति बना के इन्होंने पट्टा दे दिया, और अपना पोस्ट बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए इन्होंने ये एक तरफा कार्रवाई किया है। न तो आज उनकी जाति पेश कर सकते हैं और ना तो उस डॉक्यूमेंट का ये निवारण कर सकते हैं। इसमें गांव का सरपंच और ये तहसीलदार महोदय अपने मनमानी जनजाति बनाए हैं, जो कि रजवाड़े परिवार से हैं, बरपारा के रहने वाले हैं। बाबूलाल नवल साहब 1 साल पहले इन महिला का मर्डर करने के लिए लोग भेजे थे। जब ये लोग डॉक्यूमेंट भैया था न्यायालय में नहीं दिखाए कि हमारे पास जाति है कि नहीं है, चूँकि ये पिछड़े वर्ग के हैं, एसटी की जाति नहीं दिखाए, तो इनको लगा कि इस औरत को यदि मर्डर कर देंगे तो कोर्ट में केस खत्म हो जाएगा, और ना तो कोई जाति दिखा सकता है, हमारा ज़मीन ऐसे कब्जा हो जाएगा। जिसका आवेदन एसपी महोदय हरिजन थाना भटगांव थाना में दिया हुआ है, उसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास अप्रूवल है। वो और आपसे क्या चारों दुश्मनी थी? मुसी बंजा का था, जो कि मौके पर पकड़ा गया, जो इस बात को बोला था कि मैं मर्डर करने के लिए आया हूँ। मेरे को ये सूरज और 2 लोग और का नाम बताया, जो कि मेरे को भेजे हैं, सरपंच ने भेजा है इनका मर्डर करना। और नंदलाल उन्होंने वो पुलिस के सामने ये बात को कबूल किए। जो बड़गांव थाने हम लोग समक्ष में बात हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है? हाँ, कहीं ना कहीं उनका हाथ है, पूरा हाथ है। नहीं पूरा हाथ। जब वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं तो वो एकदम पूरा हाथ था कि इनको बीच से रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि इस जमीन की यही मालिकीन है। और इन्होंने कोर्ट फाइल किया था कि एक आदमी 2 जाति कैसे रख सकता है, और अपनी जाति नहीं दिखा सके तो इनको मारने की कोशिश किए। जब इनको नहीं मार सके तो जा करके तहसील में घर गिरवाने में, एक तरफा कार्रवाई करवाने में सक्षम हुए, और इसका जवाब तहसीलदार महोदय को देना पड़ेगा। मेरे बिना जानकारी मेरा घर मेरा तोड़ दिए। मेरे को कोई जानकारी नहीं था। मेरे को तहसीलदार बुलाए रहते ना, मैं आ जाती। मेरे को बुलाए रहते तो मैं आ जाती कि तेरा घर तोड़ेंगे, तो मैं आ जाती। आज मेरा 20 लाख का घर तोड़ दिए, मेरा सारा जीवन। हाँ, हमरे रहन हेसुआ ले आए रहन धान काटे बो, तो फिर दे
पानी ले यहाँ आए तो देखें तो ताला बंद रही, तो फिर यहाँ से निकल के जाते रहे तो रोड में जब रोड में पहुँचे तो घनी जसीबी वाला मनाई न पूरा फोर्स आइन, तो हमरे मना भी करें कि मत घुसा अंदरे, बुलाए ले जे घर मालकिन है ओके बुलाए ले तो अंदरे जइहा। तो हमके कहीं कि तुमन रोके वाला कौन होता, तो फिर हमके वो जसीबी के वो चीज़ में अलगा फेंक दें बाहरी, बाकी से फेंकत रही फेंक दूंगा। कुल मिलाकर सुने घर में पूरा प्रशासन, हाँ सुना घर में पूरा कार्रवाई करके गई है। वो अंदर रोड से अंदर हमके आए नहीं देन कि हमरे ओकर रिश्तेदार ही तो कम से कम देखब तो जाए के घर जगला कि का निकालत है का करत है, तो हमके आए नहीं दही और घरदारी ने तो रहले नहीं रही। क्या आपको जेसीबी का बाकट? हाँ मुझे जेसीबी का बाकेट ले उठा के फेंकी ना, हमरे 3 जे रहने जब 3 रोड में जे घनी फेंकत रही ते घनी। बताओ ना कौशल्या थी का मांगब, गरीब तो हवे विधवा हवे तो का मांगी, जल्दी ओकर कहीं कार्रवाई होए सुनवाई होए। अब कहाँ रही, डांड में थोड़े बैठ के रही, घर चाहिए, घर पाने के चाहिए, तहसीलदार दे चाहे वो कलेक्टर दे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा यही था, मैं अपना सारा जिंदगी का कमाई इसी में लगा चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर से यही मांग रही हूँ कि मेरे रहने का मेरा जैसा घर था वैसे बना के दे। अब मैं अपने बेटा है एक तो, मेरा बेटा, दोनों माँ बेटा हम रहते हैं। मेरा बेटा को स्कूल भेज के मैं ड्यूटी चली गई थी, ताला बंद घर को मेरा आके तोड़ दिए। मैं पैसा से खरीद के इसको बनाई थी, मैंने सारा जिंदगी लगा दी हूँ। मैं 20 लाख रुपया कमा के भूखे प्यासे लगाई थी। कलेक्टर से मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर तुरंत यहाँ बनवाने दे हो कलेक्टर साहब। मैं महिला हूँ, लेडीज, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं बनी तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगी। मेरा बेटा का मैं नहीं जीऊंगी बीच डांड में, मैदान में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बोर उर सब तोड़ दिए, मेरा पीने का पानी भी नहीं है, सब कुछ। मेरा बाथरूम प्यार से बनाई थी, पूरा इतना बड़ा घर मेरा मकान था। 20 लाख का मेरा मकान तोड़ा गया है, मेरा सारा जिंदगी छीन लिए ये लोग। तहसीलदार हो, ये गांव का सरपंच, ये बरपरा का सरपंच है, तहसीलदार हो नवल नंदलाल, मेरे साथ गलत किए। मैं अपना जमीन खरीद के घर बनाई थी। यही उलझा के रखा है कुत्ता कहीं के। तुम लोग मत बोलो ना, सिर्फ तुम लोग मत बोलो।